तो दोस्तों इजराइल, हमास और लेबनान इन सभी की तरफ से अब टेंशन यहाँ पर बढ़ चुकी है और ऐसे में इजराइल के ऊपर यहाँ पर चौतरफा हमले का खतरा भी बढ़ चुका है, जिसको देखते हुए इजराइल चारों तरफ से अपनी सीमा को कवर करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र की तैनाती यहाँ पर करने जा रहा है। और आपको बता दें कि इजराइल ऐसे देशों में से है जो 360 डिग्री तक अपनी सारी सीमाओं की सुरक्षा खुद कर सकता है। और जिस तरह से इजराइल के ऊपर बढ़ते हुए खतरे अब इजराइल को दिखाई देने लगे हैं, उसी वजह से यहाँ पर इजराइल ने फैसला लिया है कि अब वो अपने उस हथियार को यहाँ पर लेकर आएगा जिस हथियार को वो 2025 तक लॉन्च करने वाला था। तो दोस्तों आखिरकार कौन सा ऐसा हथियार है जो कि इजराइल अपनी सीमा पर डिप्लॉय करने जा रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो इजराइल और हमास का युद्ध अब काफी बड़ा रूप ले चुका है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई सारे अन्य देशों की तरफ से भी इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर इजराइल के ऊपर खतरे को देखते हुए इजराइल जो अपना हथियार यहाँ पर निकाल कर तैनात करने वाला है उसका नाम है यहाँ पर आयरन बीम लेजर गन। और एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जहाँ इजराइल को एक रॉकेट को रोकने के लिए करीब 50 से 90 लाख तक खर्च करने पड़ते हैं, वही इस आयरन बीम की तरफ से अगर एक रॉकेट को रोका जाता है तो कुछ ही डॉलर के अमाउंट में इसको रोक लिया जाएगा। और सच मानिए कि ये नया जो लेजर वेपन है ये बहुत ही खतरनाक है और किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते रोक सकता है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से बनाकर तैयार किया गया है और कुल मिलाकर इजराइल ने इसको इसीलिए बनाकर तैयार किया है ताकि इजराइल बहुत सारे खर्चे को यहाँ पर रोक पाए और इस सस्ते सिस्टम का इस्तेमाल कर पाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर नाम से ही साफ है कि आयरन बीम लेजर गन एक लेजर सिस्टम है जो कि आसमान में बेहद ही शक्तिशाली प्रकाश की एक किरण को लॉन्च करके किसी भी तरह के टारगेट को हिट कर सकता है। और सच मानिए कि इसकी एक लेजर बीम से हम आसानी से किसी भी मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा सकते हैं। और आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है जो बेहद ही सटीकता के साथ दुश्मन के ऊपर हमला करती है। और ऐसे में राफेल एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया गया ये आयरन बीम इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली में छठा ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही सस्ती दरों पर काम करता है। और आपको बता दें कि इजराइल के लिए ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन रॉकेट का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आयरन बीम एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर बोला जा सकता है। और यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट भी कई बार कह चुके हैं। हालांकि पहले इजराइल इस सिस्टम को 2025 तक सक्रिय करने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर हमास के साथ युद्ध को देखते हुए इजराइल की मिलिट्री इस लेजर डिफेंस सिस्टम को अगले कुछ ही समय में सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये आसमान से धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी किसी भी तरह के हवाई खतरे का सामना कर सकता है। और आने वाले समय में इजराइल के युद्धपोत भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इजराइल के लिए काफी बड़ा एडवांस सिस्टम होने वाला है। लेकिन इजराइल को यहाँ पर सबसे बड़ा इस्तेमाल कीमत में मिलने वाला है क्योंकि इजराइल अभी हमास की रॉकेट्स को बहुत ही बड़े अमाउंट के साथ रोकता है, यानी कि एक रॉकेट को रोकने के लिए 50 से 90 लाख तक की मिसाइल को यहाँ पर दागा जाता है, लेकिन आयरन बीम इसको बहुत ही कम डॉलर्स के हिसाब से रोक सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी मिसाइल या फिर बारूद का यूज नहीं किया जाता है, बस एक रोशनी की किरण दागी जाती है। और यही वजह है कि लेजर हथियार आज दुनिया भर में युद्ध को बदलने के लिए एक क्रांति की तरह सामने आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि भारत भी इसी तरह की लेजर टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है और भारत इसको विकसित कर भी चुका है, बल्कि भारत अपनी सेना के अंदर भी अगले 2 से 3 साल के अंदर इसको इंडक्ट करा लेगा। और यही वजह है कि आज इजराइल इसको पूरे बॉर्डर्स पर तैनात कर रहा है। और सच मानिए कि इजराइल एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बनाने जा रहा है जिसका दुश्मन का कोई भी रॉकेट भेद नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इजराइल के लिए क्या ये एनफ होगा कि इजराइल को इस समय चारों तरफ से रॉकेट्स के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है? और साथ ही यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि ईरान और बाकी मुस्लिम देश भी इस युद्ध में कूद सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इजराइल को अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा चाक चौबंद करना होगा। ऐसे में आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में नीचे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।